तो दोस्तों हमने अगली वीडियो में किंग लियर का एक्ट 1 देखा था, जिसमें सीन 1 से लेकर सीन 5 तक सभी सीन के बारे में एकदम डिटेल में एनालिसिस किया था और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया था। तो आज हम देखेंगे किंग लियर का एक्ट 2, जहाँ शुरुआत कुछ यूँ होती है कि ग्लोस्टर है वो अपने नौकर कुरान को, देखिए कुरान को कहता है कि ये संदेशा लेकर मेरे बेटे एडमंड के पास जाओ। क्या लिखा था वो मैसेज में? एडमंड पढ़ता है कि कॉर्नवेल और रीगन आज रात ग्लोस्टर के महल पर आने वाले हैं। अभी ये पढ़कर एडमंड काफ़ी खुश हो जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि रीगन और कॉर्नवेल दोनों ही उसके जैसे ही बुरे हैं और लालची है, इसलिए ज़रूर उसकी मदद करेंगे एडगर को मारने के लिए। तो अब ये बात हो गई मैसेज की। अब दूसरी बाजू वो एडगर को बुलाकर कहता है, कौन? एडमंड एडगर को कहता है कि देखिए पिताजी गुस्सा थे, अब तो कॉर्नवेल और रीगन भी तुमसे गुस्सा है और आज रात वो आने भी वाले हैं, तो तुम्हें ज़रूर मार देंगे, तुम यहाँ से भाग जाना। इतना कहता है, वहाँ ग्लोस्टर पहुँच भी जाता है इतनी देर में ही। तो ग्लोस्टर को आता देख एडमंड है वो एडगर के साथ तलवार से लड़ाई करने लगता है, ढोंग करता है ऐसा। और जब एडगर ने देखा कि ग्लोस्टर आ रहा है तो एडगर वहाँ से भाग गया। तो एडमंड कहता है ग्लोस्टर से कि पिताजी देखिए, एडगर मुझसे कह रहा था कि मुझे पिताजी को मारना है, तो तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, बट मैंने उसे मना कर दिया। जब मना किया तो एडगर ने मेरे पे अटैक कर दिया, तो मैं जान पे खेल के भी आपकी जान बचाना चाहता था। तो अब इतना सुन के ग्लोस्टर तो काफ़ी खुश हो जाता है कि वाह, मैं जिसे नाजायज़ मानता था वो हकीकत में अच्छा बेटा निकला और मैं जिसे अच्छा मानता था वो नाजायज़ निकला। अब इतनी बातें कर रहे हैं तो उस दौरान कौन आ जाता है? यहाँ रीगन और कॉर्नवेल जो आने वाले थे वो दोनों ही पहुँच जाते हैं वहाँ महल पर। और एडमंड ने जो बात ग्लोस्टर को बताई वही बात इन दोनों को बताता है, रीगन और कॉर्नवेल को। बट कॉर्नवेल को यकीन नहीं आता है एडमंड की बातों पर, लेकिन रीगन एक्चुअल में एडमंड से प्यार करती है। वो आगे के एक्ट में आएगा तो उसकी बातें मान लेती है और फिर पूछती है, क्या एडगर भी किंग लियर के धोखेबाजों में से ही एक है? तो एडमंड कहता है हाँ जी बिल्कुल है। तो वो कहता है कि वो लियर के साथ अगर धोखेबाजी कर सकता है तो ग्लोस्टर के साथ क्यों नहीं, वो ज़रूर धोखेबाज है। फिर रीगन कहती है कि चलो ये बात छोड़ो, मैं हकीकत में तो ग्लोस्टर के पास से सलाह लेने आई थी कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों ग्लोस्टर है वो एडवाइस भी देगा, वो अगले सीन में आएगा, इनफैक्ट अगले एक्ट में भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ सस्पेंशन रहता है। तो अब देखिए सीन 2 आएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक्ट 1 सीन 1 में ही किंग लियर ने कैंट को अपनी नौकरी में से निकाल दिया था, है ना। तो कैंट है वो किसान का भेष लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा है और एक दिन वो ग्लोस्टर के महल पर आ जाता है। वो जानने की ट्राई करता है कि आखिर ग्लोस्टर के महल में चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे जब पता चलता है कि अंदर कोई नहीं है सिवा ओसवाल्ड है यहाँ गोंड्रिल का नौकर, तो वहाँ वो पहरेदारी भर रहा था। तो ओसवाल्ड को तलवार दिखाकर कहता है, तुमने मुझे पहचाना? तो वो पहचानने से मना कर देता है, फिर हमला कर देता है उस पर कि अब पहचाना मुझे। तो ओसवाल्ड एकदम चिल्लाता है। अब ये चीख सुनकर कौन कौन आता है? रीगन, कॉर्नवेल और ग्लोस्टर तीनों ही बाहर आ जाते हैं कि क्या हुआ ऐसा करके। फिर वो तीनों तो कैंट को पहचान भी लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो, इसका राज बताओ। लेकिन वो एक्चुअल में क्या रीज़न था कैंट बताता नहीं है, बिकॉज वो एक लेटर लेकर आया था, एक सीक्रेट लेटर लेकर, तो वो इसके बारे में इसे नहीं बताना चाहता। ये सब लोग बुरे हैं इसलिए। तो बदतमीज़ी से जवाब दे देता है एडमंड को। अब ऐसी बदतमीज़ी देखकर एडमंड कैंट को जेल में कैद कर देता है। अब वो जेल में जब सब लोग आते हैं फिर चले भी जाते हैं, अब वो अकेला है। कौन? कैंट जेल में अकेला है। अब वो अपने पास जो सीक्रेट लेटर था वो पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि कोडिलिया और किंग ऑफ फ्रांस अपनी सेना लेकर फ्रांस की वो आने वाले हैं ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए, जहाँ ये रीगन और कॉर्नवेल है वो शासन कर रहे हैं, तो वहाँ आक्रमण करने के लिए आने वाले हैं। अब ये लेटर पढ़कर कैंट सो जाता है और सीन 2 यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आ जाता है सीन 3। दोस्तों जब कैंट जेल में सो रहा था तो उस दौरान एडगर है, आपको जैसे पता है कि एडगर भाग गया था ग्लोस्टर से डरकर, तो एडगर है वो
अपना भेष बदलकर भिखारी जैसा भेष पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। तो उसे जब पता चलता है कि केंट जेल में है तो वहाँ वो पहुँच जाता है, केंट को जगाता है और कहता है कि मैं एडगर हूँ, लेकिन अब मैं पुअर टॉम के नाम से यहाँ रह रहा हूँ बिकॉज मेरे फादर मुझे पहचान न सके इसीलिए। और फिर वह कहता है जगा के कि चलो हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, किंग लियर को ढूंढने में लगते हैं, यहाँ रह के कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ सीन 3 ख़त्म होता है। अब जो सीन 4 आएगा वो थोड़ा सा लंबा है। अब आ जाता है सीन 4। तो दोस्तों गोंड्रिल के घर से लियर अब फूल और 100 सिपाहियों के साथ निकल चुके थे। तो ग्लोस्टर के महल पर वो आ जाते हैं और वहाँ वो जासूसी करते हैं केंट की, बिकॉज उसे लगता है कि केंट ने उसके साथ साजिश करना शुरू कर दिया है। बिकॉज हकीकत में तो किंग लियन ने केंट को वहाँ से नौकरी में से निकाल दिया था, इसलिए उसे लगता है कि केंट ज़रूर न ज़रूर कोई साजिश बना रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं। फिर केंट कहता है कि हकीकत में तो ये जो कॉर्नवेल है और रीगन है उसने ही मुझे यहाँ जेल में कैद कर दिया है। तो अब किंग लियर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरी बात करवाओ दोनों से। तो केंट कहता है रीगन और कॉर्नवेल से कि किंग लियर आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो दोनों ही मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग करके हम तो थक चुके हैं, इसलिए बात करना नहीं चाहते। जब हमारा थक एकदम मिट जाएगा तब हम उससे बात करेंगे। तब किंग लियर को यह सुनकर काफ़ी आघात लगता है कि जिसे अपना किंगडम मैंने दिया वो ही मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। लेकिन जब एक दिन रीगन और कॉर्नवेल अचानक उसे दिख जाते हैं तो किंग लियर पहुंच जाता है उसके पास और कहता है कि रीगन बेटा, गोंड्रिल ने तो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, तो तुम तो मुझे रखोगी ना। तो इतना पूछते हैं तो इतनी ही देर में अचानक गोंड्रिल वहाँ आ जाती है ग्लोस्टर के किले पर, और गोंड्रिल कहती है कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी बातें माननी होगी। रीगन भी कह देती है कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी बातें माननी होगी। तो सबसे पहले वो पूछता है रीगन से, बेटा तुम्हारी क्या विश है, तुम्हारी क्या शर्त है। तो रीगन कहती है कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको सिर्फ 25 ही सैनिक रखने होंगे। तो किंग लियर सोचता है कि गोंड्रिल ने मुझे 50 सैनिक तो रखने की परमिशन दी थी, तो मैं एक काम करता हूँ, गोंड्रिल के पास चला जाता हूँ। तो गोंड्रिल की ओर जैसे मुड़ता है तो गोंड्रिल भी एकदम बदल जाती है। वो कहती है कि अब मैं आपको रखना ही नहीं चाहती, अब आप रहना चाहते हो तो एक ही शर्त पर, मैं जैसा कहूँगी बिल्कुल आप वैसा ही करेंगे, मेरे साथ एकदम मुझे क्वीन की तरह रखेंगे और आप एकदम नौकर की तरह रहेंगे। अब ऐसी सब आर्ग्यूमेंट सुनकर किंग लियर को काफ़ी गुस्सा आता है, भड़क जाता है और वो दोनों को कई सारी बद्दुआएं देता है। जैसे कि आप सब लोग को पता है गोंड्रिल को तो चाइल्डलेस रहने का उसने बद्दुआ दिया था, श्राप दिया था। तो अब वो कई सारी बद्दुआएं रीगन को भी देता है और रीगन और गोंड्रिल दोनों ही मिलके कॉर्नवेल के साथ ये सभी लोग किंग लियर को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और उस वक्त दोस्तों तूफान चल रहा था, एकदम भयंकर तूफान। तो ऐसे तूफान में अपने पिताजी को अकेला छोड़ देते हैं। अब ऐसा कह के कॉर्नवेल, रीगन, गोंड्रिल ये सभी के सभी है वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, किंग लियर को बाहर निकाल देते हैं और दरवाजे पे ताला लगवा देते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है एक्ट 2। अगली वीडियो में एक्ट 3 को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।